और मैं इस संघ में 2018 से कार्यरत हूँ और विगत पिछले वर्ष में भी कार्यकारिणी पेपर के विरोध रूप से कार्य कर रही थी। का काम ये है कि जो भी वित्तीय कार्य होगा उसका ऑडिट करना हुआ हूँ जी। और मेरा मूल रहेगा कि जो अनुमंडल वकील संघ हमारे अधिवक्ता हैं और कोष का जो दायित्व है इसको हम चाहेंगे कि बखूबी निभावें। ये प्रस्ताव रखेंगे कि भाई आपने जो हमको जवाबदेही दिया है उस जवाबदेही को हम कैसे निपटें और क्या क्या हमको भार देते हैं, क्या क्या काम हमको करना है, आप हमको बताइए। अनुमंडल वकील संघ मंझौल का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न, जाति और धर्म से ऊपर उठकर निष्पक्ष कार्य करने का आह्वान। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अनुमंडल वकील संघ मंझौल के चुनाव में विजय किशोर झा अध्यक्ष तो सुरेश प्रसाद सिंह ने सचिव पद पर मारी बाजी। अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में वकील संघ मंझौल का द्विवार्षिक 2025-27 का चुनाव 27 जून को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। अध्यक्ष पद पर अधिवक्ता विजय किशोर झा, उपाध्यक्ष के पद पर अधिवक्ता गंगाधर प्रसाद सिन्हा, सचिव के पद पर अधिवक्ता सुरेश प्रसाद सिंह, कोषाध्यक्ष के पद पर अधिवक्ता मनोज कुमार, अंकेशक के पद पर अधिवक्ता अभिषेक कुमार विजयी रहे। संयुक्त सचिव के पद पर संजीव कुमार महाराज पूर्व में निर्विरोध चुने गए थे। कुल 66 मतदाताओं में 64 मतदाताओं ने अपना मतदान किया। अध्यक्ष पद के 2 प्रत्याशियों में विजय किशोर चौधरी को 23 मत एवं अधिवक्ता विजय किशोर झा को 40 मत प्राप्त हुए। 1 मत अवैध घोषित किया गया। उपाध्यक्ष पद पर 2 प्रत्याशी अधिवक्ता गंगाधर प्रसाद सिन्हा 44 मत एवं अधिवक्ता मोहम्मद हसनैन आलम को 19 मत प्राप्त हुआ। सचिव पद पर 2 प्रत्याशियों में अधिवक्ता अभय कुमार सहनी को 30 मत तथा अधिवक्ता सुरेश प्रसाद सिंह को 34 मत प्राप्त हुए। संयुक्त सचिव के पद पर निर्विरोध रूप से संजीव कुमार महाराज का चयन पूर्व से हो चुका था। कोषा अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशी अधिवक्ता शरद कुमार को 26 मत एवं अधिवक्ता मनोज कुमार को 38 मत प्राप्त हुआ। अंकेक्षक के पद पर भी 2 प्रत्याशियों में अधिवक्ता अभिषेक कुमार को 35 मत एवं अधिवक्ता महबूब आलम को 29 मत प्राप्त हुए। 7 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए क्रमशः 7 प्रत्याशी अधिवक्ता आदर्श कुमार, वंदना कुमारी, जय कुमार, कुंदन कुमारी, ओम प्रकाश, सदन मोहन प्रसाद एवं मोहम्मद वसीम शाह का निर्विरोध चयन हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अधिवक्ता रामशंकर महतो एवं सहायक निर्वाची अधिकारी के पद पर मौसम कुमार कार्य कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी रामशंकर महतो ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्वक एवं पारदर्शी एवं बिना भेदभाव के संपन्न हुआ। मतदान 7 बजे पूर्वाह्न से शुरू होकर 1 बजे अपराह्न तक चला। 2 बजे अपराह्न से काउंटिंग शुरू हो गया। लगभग 3 बजे निर्वाची अधिकारी रामशंकर महतो ने परिणाम की घोषणा किया। चुनाव के शांतिपूर्ण एवं सुचारू संपन्न कराने में अधिवक्ता परमानंद चौधरी एवं अधिवक्ता कुंदन कुमार की सहभागिता रही। वरिष्ठ अधिवक्ता रामबाबू चौधरी ने निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी समेत सभी अधिवक्ताओं को धन्यवाद दिया तथा विजय प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देते हुए जाति धर्म से ऊपर उठकर निष्पक्ष कार्य करने का आह्वान किया। बिहार बार काउंसिलिंग के सदस्य अधिवक्ता संजीव कुमार ने अधिवक्ताओं को बार काउंसिलिंग से जुड़कर योजनाओं से लाभ लेने का आह्वान किया। मौके पर अनुमंडल वकील संघ के सभी अधिवक्तागण मौजूद थे। सर, सबसे पहले आपको शुभकामना है, आपने वकील संघ के चुनाव में जीत हासिल किया है। क्या प्रोग्राम आएगा, क्या होगा आपका? सबसे तो पहले प्रमाण पत्र मिल जाए जी। प्रमाण पत्र मिलने के बाद एक आम मीटिंग बैठाएंगे जी और अपने सदन में ये प्रस्ताव रखेंगे कि भाई आपने जो हमको जवाबदेही दिया है उस जवाबदेही को हम कैसे निपटें और क्या क्या हमको भार देते हैं, क्या क्या काम हमको करना है, आप हमको बताइए जी। तो सारे काम को सिलसिलेवार ढंग से हम करेंगे। पहला काम मेरा होगा
अगर सदन साथ दिया, अगर सदन में जो हम लोग के सहयोगी हैं अगर वो साथ दिए तो सबसे पहला मेरा काम ये होगा कि हम अपने केंद्रीय कक्ष में हमारे 2 सदस्य दिवंगत हो गए हैं, रामनाथ बाबू और विपिन बाबू, हम उनकी 2 प्रतिमा को 2 फोटो को अपने लगाएंगे ताकि उन लोगों से रोज़ का रोज़ रूबरू हो सके। बिल्कुल। सबसे पहला काम ये होगा। उसके बाद दूसरा काम होगा, मेरा ऑफिस बहुत बदतर स्थिति में है, उसको ठीक ठाक करेंगे और उसके साथ ही साथ हमारे महिला सदस्य जो हैं उनको बाथरूम में जाने में बहुत कठिनाई होती है ये। और उसके साथ साथ हमारे अधिवक्ता लिपिक बंधु जो हैं उनकी भी समस्या को सुनेंगे और उनकी समस्या को अपने स्तर से जज साहब के स्तर से ये करेंगे, पूरा करेंगे। और हमारा अनुमंडल तो बन गया, फुल फ्लेज हो गया है। कुछ रिकॉर्ड ऐसा है जो हमारे जुडिक्शन का है, मंझौल जुडिक्शन का है और जिला में अभी तक रखे हुए हैं जी, उसको मंगाने का प्रयास करेंगे जिला जज से मिल करके लिखित रूप से। अगर वो नहीं होता है तो हम अपने संघ की ओर से ऑनरेबल कोर्ट में रीट दाखिल करेंगे लाने के लिए। कुछ काम और है जैसे सक्सेशन और प्रोवेट का काम तो आ गया है, लेकिन वो काम नहीं होता है, उसको लाने का हम लोग प्रयास करेंगे सबके सहयोग से। सर आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुरेश प्रसाद सिंह हुआ और वर्तमान में अभी आज के डेट में हमारे सब सहयोगों ने मिलकर के हमको महासचिव के पद का भार दिया है जी, और हम यहाँ जब से ये अनुमंडल बना है वर्ष 1991 से, जब से ये अनुमंडल बना है तब से यहाँ यही कार्यरत। जब से अनुमंडल बना है पहला दिन से जब से अनुमंडल बना है तब से मैं यहाँ सर आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विजय किशोर झा है। मेरा नाम विजय किशोर झा है। अनुमंडल मंझौल के 2 किलोमीटर पश्चिम ग्राम पबरा मेरा घर होता है। अच्छा सर, ये आज के चुनाव में आपकी जीत हुई है, आप एक अनुमंडल सिंह वकील के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए हैं। क्या प्रोग्राम आपका होगा, क्या प्लान होगा आपका संघ की सुविधा के लिए, संघ के फायदा के लिए? इस संघ जिन्होंने यह पदभार मुझे दिया, इस संघ और संघ के सदस्यों के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जो भी विकास करने का दायित्व है उसका भरपूर प्रयास करेंगे कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। संघ के साथ साथ में जो क्लाइंट आते हैं उन्हें भी बहुत सारी समस्या होती है जी, उस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। निश्चित रूप से बहुत असुविधा है मुवक्किल लोगों को, हम उस पर भी ध्यान देंगे। इसके साथ अन्य असुविधाएं जो हमारे बढ़िया अधिवक्ता और वर्तमान में महासचिव पद पर श्री सुरेश प्रसाद सिंह आए हैं, जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, उसके समर्थन के अलावे भी अन्य बातों पर ध्यान देंगे। न्याय हित में जो भी जरूरत पड़ेगी उसमें हम कदम उठाएंगे, बेहिचक अपने संघ और क्लाइंट के साथ रहेंगे। जी बिल्कुल। सर आप अपना परिचय दे दें। मनोज कुमार। किस पद पे सर मनोनीत हुए हैं? मैं आज का चुनाव में कोषाध्यक्ष के पद पर चयनित हुआ हूँ जी, और मेरा मूल रहेगा कि जो अनुमंडल वकील संघ हमारे अधिवक्ता हैं और कोष का जो दायित्व है इसको हम चाहेंगे कि बखूबी निभावें, क्योंकि अभी तक बहुत सारे पूर्व में शिकायत रहा था कि हम लोग जो आय होता है उसका क्या व्यय होता है वो लेखा जोखा नहीं उपलब्ध हो पाती थी, क्या खर्च हुआ कोई हिसाब नहीं दे पाते थे। मेरा इसमें पूरा सहयोग रहेगा कि हम लोग पूरे कार्यकारिणी महीना में जो डेली आमदनी आ रहा है, क्या खर्च हो रहा है, महीना में हम एक बार कार्यकारिणी के साथ बैठकर उसको हम आम अधिवक्ता के बीच में रखें। 3 महीना में हम पूरे टीम के साथ प्रयास करेंगे कि 3 महीना में हम आम वकील के साथ बैठ के क्या आमदनी आया, क्या खर्च हुआ है, वो उनके पास समक्ष रखें। सारे हिसाब पटल पर रख देंगे, पटल पर रखें। ऐसा नहीं कि कहीं कोई मन गलत रूप से, जो पहले चर्चा रही है, हम चाहेंगे उसमें पारदर्शिता रहे। चूँकि ये पूरा आमदनी का स्रोत हमारे अधिवक्ता का प्रयास रहता है, हमें मोसी बंधु प्रयास रहता है, और ये कहीं न कहीं आम जनता जो हमारे क्लाइंट हैं उनके द्वारा आय होता है।
और इस तरह से जो आय आती है उसको हम सार्वजनिक सबके हित के लिए जो भी बेहतर काम हो सकता है संघ के लिए, अधिवक्ता हित के लिए और हमारा जो हिस्सेदारी मुंशी बीच में हो, वो हम चाहेंगे न्याय रूप से शामिल। और एक सर एक समस्या देखी जाती है मंडल न्यायालय परिसर में, वकील संघ का जो आप लोग बैठते हैं, जब लाइट बिजली कटती है यहाँ बहुत सारी परेशानी अधिवक्ताओं को झेलना पड़ता है। अभी चूंकि जो बिजली है उसी पर हम आश्रित हैं। जी। जब हम लोग नई कमेटी आएंगे तो हम लोग को पूरा प्रयास करेंगे कि पहली प्राथमिकता रहेगी कि हमारा अधिवक्ता जब लाइन कटने पर जनरेटर की व्यवस्था हो, चूँकि उनको परेशानी नहीं झेलना पड़े, पंखा बंद होता है, काफ़ी गर्मी में दिक्कत होती है। ये भी हम लोग, जैसा कि हमारे महासचिव महोदय कहे हैं, महिला हमारे जो कैंडिडेट है उनका व्यवस्था करना, ऑफिस व्यवस्था करना, ये सारे चीज़ जैसा उन्होंने बताया उसमें हम लोग ये भी रहेगा कि हम लोग उसको तत्पर रहेंगे। हम अधिवक्ता के हित के लिए, आम जनता के हित की भी देखेंगे, हमें मुंशी बनने के पूरा टीम भावना के साथ सबका हित का जो अच्छा से बेहतर काम हो सके उसमें मेरा पूरा भरपूर सहयोग और प्रयास रहेगा। कितने वोट से जीते हैं सर आप? मेरे प्रतिनिधि शरद जी थे, उनको 26 वोट आया है, मुझे 38 वोट प्राप्त हुआ है। जी ठीक है, धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम वंदना कुमारी है। थोड़ा लाउड में। मेरा नाम वंदना कुमारी है और मैं इस संघ में 2018 से कार्यरत हूँ और विगत पिछले वर्ष में भी कार्यकारिणी पेपर के निर्विरोध रूप से कार्य कर रही थी और इस बार भी अपने संघ में कार्यकारिणी सदस्य के लिए अपना नामांकन करवाए जी। और जिसमें मैं निर्विरोध रूप से चुनी गई हूँ और मेरा यही है कि हम महिला का उत्थान और जितने भी सदस्य हैं सबके उत्थान के लिए कार्यरत करेंगे और जहाँ तक हो सकता है कि हम अपने अधिवक्ता साथियों के साथ अगर किसी तरह का कोई व्यवहार या किसी तरह का कोई जाति होता है उसके लिए मैं साथ धन्यवाद। सर अपना परिचय दे दें। अभिषेक कुमार। किस पद पे सर मनोनीत हुए हैं आप? अभिका मंडल वकील संघ हम हुए हैं, अंकेक्षक पद पर निर्वाचित हुए हैं जी, जिसको ऑडिटर कहते हैं। और जनरली ये एक नया पद सृजित हुआ है। इस पद का काम सर क्या है? इस पद का काम ये है कि जो भी वित्तीय कार्य होगा उसका ऑडिट करना। अच्छा। कि उसमें जो भी कार्य हुआ उसमें कितने आमदनी हुए, कितने खर्च हुए, किस किस मद में खर्च हुए, सही जगह हुआ और सही जगह हुआ कि नहीं हुआ, इसका एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना और सदस्यों के बीच में रखना उसको। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एस्टिमेटी है, मतलब इसमें कि जो सदस्य जो वित्तीय मामला है वो सही ढंग से चले, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, तो इसका देखरेख करने का काम अंकेक्षक है। आप कितने वोट आए आपको? जी हमको 35 वोट है। और पीछे मतलब आपके साथ कौन चुनाव लड़ रहे थे? हमारे साथ महबूब आलम जी थे, अच्छा। हमारे सीनियर हैं। उन्हें कितना वोट है? उनको 29 वोट है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम इस बार के सबसे जूनियर सदस्य में से हैं। अच्छा। और सबसे जूनियर सदस्य को इस बार के सदस्यगण ने हमको एक कह सकते हैं कि आशीर्वाद और सम्मान दिया। जी। इसके लिए हम इस बार के बहुत आभारी रहेंगे और जिस अपेक्षा के साथ हमको उन्होंने निर्वाचित किया उन सारी अपेक्षाओं को हम पूर्ण करेंगे और प्रयास करेंगे कि हर एक वित्तीय मामला जो भी है वो हर एक 3 महीने में ऑडिट होने के बाद सारे संघ के जितने मेंबर हैं सबके टेबल पे एक कॉपी जाए और वो उनको देख सकें, पारदर्शिता रहे, उनको देख सकें कि जो बार में जो कितनी आमदनी हुई है और किस मद में कितना खर्च हुआ है। तो इससे क्या होगा कि बार का जो इनकम है वो एक जगह संरक्षित रहेगा। तो इनका जो विकास कार्य जिन्होंने हमारे महासचिव जी ने बताया, बहुत सारे विकास कार्य जो इनकी योजनाओं में हैं वो पूर्ण रूप से संचालित हो सके और इस पे आ सके। तो इसके लिए हम बहुत प्रयास करेंगे और एक बार पुनः हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस बात के हर एक सदस्य को जिन्होंने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, सारे लोगों को। हमारा ये कहना है कि मैं जीता हूँ। युवा पे भरोसा किया। हाँ, युवा पे भरोसा था और बड़ों का भी आशीर्वाद था, सीनियर का भी आशीर्वाद था। सारे लोगों ने तो मुझे सपोर्ट किया है और हाईली कंटेस्टेड था, लेकिन मैं फिर भी मैं ये कहूँगा कि मैं जीता हूँ तो मुझे इस बार के 64 मेंबर जिन्होंने वोट दिया और जिन्होंने वोट दो नहीं दे पाए, तो 66 मेंबर का मेरा मुझ पर विश्वास है और मैं उनका अंकेक्षक। उन्होंने
मुझे किसने वोट दिया किसने नहीं दिया अब ये बात खत्म हो गई। जी तो अब मैं 66 एक बार पुनः मैं सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। बेगूसराय के मंझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।